अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा तो बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ना है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? आपने पिछली क्लासेस में भी इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसमें डीएनए की हेल्प से आरएनए तैयार किया जाता है। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने आरएनए की टाइप्स डिस्कस की थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो पहले आरएनए के बारे में जान लीजिए, फिर आप ये लेक्चर सुनिए। आपको इंशाल्लाह बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरा समझ आने वाला है ये लेक्चर। तो बच्चों, आरएनए होता क्या है? आरएनए का पूरा नेम है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए को हमेशा डीएनए से बनाया जाता है एक प्रोसेस के ज़रिए से। उस प्रोसेस का नेम होता है ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है? ज़ाहिरी बात है बच्चों, जो यूकैरियोट है उनका डीएनए उनके न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, तो यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस भी न्यूक्लियस में होता है। दूसरी तरफ अगर आप प्रोकैरियोट की बात करें, जैसे बैक्टीरिया, उसका डीएनए साइटोप्लाज्म में होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन यानी कि डीएनए की हेल्प से आरएनए की कॉपी तैयार करने का अमल भी साइटोप्लाज्म में होता है। तो हम ट्रांसक्रिप्शन को 3 स्टेप्स में डिवाइड कर लेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे इनिशिएशन के बारे में, इलॉन्गेशन के बारे में, एंड देन हम लोग टर्मिनेशन पढ़ेंगे, यानी कि स्टार्ट कैसे होती है ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कंटिन्यू कैसे करती है, और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो एंड कैसे करती है। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग डेफिनेशन देखें कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या है। प्रोसेस इन विच आरएनए इज सिंथेसाइज, ऐसा प्रोसेस जिसमें आप आरएनए की कॉपी तैयार करते हैं फ्रॉम डीएनए, डीएनए की हेल्प से, बाय यूजिंग वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एज अ टेम्पलेट। आप डीएनए के एक स्ट्रैंड को एज अ टेम्पलेट यूज़ करते हैं। सो बच्चे ज़रा गौर करें, डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं। आपने डीएनए से आरएनए तैयार करना है, तो जाहिर बात है कि आरएनए एक स्ट्रैंड वाला है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। डीएनए से आरएनए बनाते वक्त आपको डीएनए के दोनों स्ट्रैंड की कॉपी नहीं लेनी पड़ेगी, किसी एक स्ट्रैंड की आप कॉपी लेंगे। ऐसे ही है ना, 2 स्ट्रैंड में से किसी भी एक स्ट्रैंड को आप कॉपी करेंगे। तो जिस स्ट्रैंड की हेल्प से आप कॉपी करेंगे ना, यानी जिस स्ट्रैंड को कॉपी करेंगे, वो स्ट्रैंड कहलाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। उसके जो अपोजिट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए होता है वो कहलाता है कोडिंग स्ट्रैंड। हम मज़ीद इसकी तफसील देखेंगे, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी जब हम शुरू करेंगे। सो बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सपोज आपके पास बच्चों क्या है, इट इज़ अ पीस ऑफ डीएनए, और डीएनए से क्या बनाया जा रहा है, ये आपके पास बन चुका है आरएनए। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है और आरएनए क्या है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। अब ज़रा गौर करें कि डीएनए बहुत ही लंबा मॉलिक्यूल होता है। डीएनए एक कंटिन्यूअस मॉलिक्यूल है जो थ्रू आउट अनब्रोकन होता है एक क्रोमोसोम के अंदर, बहुत ज़्यादा लंबा होता है। अब डीएनए के अंदर छोटे छोटे पीसीज होते हैं। पीसीज से मेरी मुराद ये नहीं कि डीएनए टूटा होता है, मेरी मुराद है डीएनए के कुछ ख़ास सेगमेंट्स जो कि जीन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जीन्स यानी डीएनए का एक ऐसा पीस जो किसी ख़ास पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को कंट्रोल करे, उस पीस को आप बोलते हो जीन। तो लाइक ये जो आपके पास बच्चों है ना डीएनए, इस डीएनए का समझ लीजिए आप यहाँ से लेके बच्चों यहाँ तक एक जीन है। अब वो जीन जो है, ज़ाहिरी बात है, या ऊपर वाले स्ट्रैंड पे होगा या नीचे वाले पे, एट अ टाइम दोनों पे नहीं होगा। तो आप किसी एक स्ट्रैंड को यूज़ करके क्या बना लेंगे, आरएनए तैयार कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आरएनए, डीएनए से आरएनए का बनना, ये अमल बच्चों क्या कहलाएगा, दिस प्रोसेस विल बी ट्रांसक्रिप्शन। लफ्ज़ी मतलब होता है कॉपी बनाना, लफ्ज़ी मतलब ट्रांसक्रिप्ट करना, कॉपी बनाना। तो देखें कि मिसाल के तौर पे ये बच्चों आपके पास डीएनए के 2 स्ट्रैंड है। ठीक है, 2 डीएनए के स्ट्रैंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसक्रिप्शन में दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि डीएनए की हेल्प से आरएनए तैयार करना है। तो आपने दोनों स्ट्रैंड्स को अपोजिट कर दिया, सेपरेट कर दिया, ये ऊपर वाला स्ट्रैंड, ये नीचे वाला स्ट्रैंड। ज़रा गौर करिए, AT डीएनए की बेस पेयरिंग हमेशा कैसे होती है, AT, फिर यहाँ पे अगर T है तो A, GC, CG, AT, TA, यानी कि एडेनिन के सामने हमेशा
थाइमीन होगा, ए एंड टी का पेयर होगा, जी और सी का पेयर होगा। तो इस पेयर को देखते हुए समझ लीजिए कि जीन के यहाँ पे ये वाली पेयरिंग है, इतना सा जो डीएनए जीन वाला है ना वो हमने ये निकाल के रख लिया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो डीएनए के स्ट्रैंड्स को सेपरेट किया एक दूसरे से, तो हमने सेपरेट कर दिया। ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है उसका कोड है आपके पास ATGCATGGT, नीचे वाला है TAGCTACCA। अब सपोज नीचे वाले स्ट्रैंड को आप यूज़ कर रहे हैं आरएनए बनाने के लिए, तो क्या होगा बच्चों, एक एंजाइम यूज़ किया जाता है आरएनए बनाने के लिए, उस एंजाइम का नेम है आरएनए पॉलीमरेज। बच्चों याद रखो, डीएनए बनाने वाले एंजाइम का नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए बनाने वाले एंजाइम का नेम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज यानी ये एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को यूज़ करके उसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना सकता है। लाइक अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए कि बच्चों आपके सामने क्या है, आपके सामने ए है, टी है, ये नीचे वाले स्ट्रैंड को यूज़ करके हमने बनाना है आरएनए। तो आरएनए कैसे बनेगा ज़रा गौर करनी है आपने। आरएनए एंजाइम यूज़ किया जाएगा, वो एंजाइम क्या करेगा, इस नीचे वाले स्ट्रैंड को यूज़ करके इसके सामने आरएनए बना देगा। तो ए के सामने वो क्या लगाएगा, टी लगाएगा। लेकिन बच्चों आपको पता है कि जो आरएनए है उसमें टी नहीं होता, आरएनए में टी नहीं होता। अब आपने डीएनए को यूज़ करके आरएनए बनाना है, थाइमीन नहीं आरएनए में होता, उसकी जगह क्या होता है यूरासिल। तो यहाँ पे ए के सामने बच्चों आ जाएगा यू, ठीक है, फिर सी के सामने क्या आ जाएगा जी, फिर सी के सामने जी, फिर ए के सामने अब टी नहीं आएगा, अगेन यू, यहाँ पे टी के सामने ए आ जाएगा, जी सी के सामने जी आएगा, जी के सामने सी आएगा। अब यहाँ पे ए आया, ए के सामने टी आना चाहिए लेकिन आपको पता है यू आएगा, और टी के सामने यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा ए। तो आपने नीचे वाले स्टैंड को यूज़ किया, उसके मुकाबले में एक आरएनए बना लिया। अब जो बच्चों आरएनए बना है डीएनए को यूज़ करके, ये अमल ट्रांसक्रिप्शन है। ज़रा अब आप गौर करें कि डीएनए के दो स्ट्रैंड थे, आपने किस स्ट्रैंड को यूज़ किया आरएनए बनाने के लिए, इस नीचे वाले स्ट्रैंड को। तो इस स्ट्रैंड को बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे, टेम्पलेट। टेम्पलेट एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसको आप एज अ मोड यूज़ करें कोई दूसरी चीज़ बनाने के लिए। तो इस स्ट्रैंड को आपने एज अ सैंपल यूज़ किया है। असल कॉपी किस स्ट्रैंड की हुई है, ज़रा गौर करो, अपोजिट स्ट्रैंड की। गौर करें, मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, तो बच्चों देखो ये जो मैसेंजर आरएनए बना है ना, इस नीचे वाले स्टैंड को यूज़ करके ये एक्चुअली ऊपर वाले की कॉपी है। भला कैसे, डीएनए के अंदर क्योंकि ए के सामने हमेशा टी होता है, जी के सामने हमेशा सी होता है, तो जब आपने नीचे वाले स्टैंड को यूज़ किया तो एक्चुअली कॉपी किसकी बन रही है, ऊपर वाले स्टैंड की। बेशक आप गौर कर लीजिए, ये देखिए टी और यू, ऊपर वाले पे टी है, नीचे वाले पे यू, यानी कि दोनों सेम है। फिर जी और जी, फिर जी और जी, टी और यू यानी कि सेम है। ए और ए, जी एंड जी, सी एंड सी, टी और यू यानी सेम है, ए एंड ए। तो एक्चुअली आपने नीचे वाले स्टैंड को यूज़ किया है ऊपर वाले की कॉपी बनाने के लिए। अब इन दोनों स्ट्रैंड्स के नेम क्या होंगे बच्चों, देखिए, द स्ट्रैंड विच इज़ ट्रांसक्राइब्ड, जिस स्ट्रैंड की आपने ट्रांसक्रिप्शन की है वो कौन सा है, वो नीचे वाला है, इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड। उसको बोलते हैं बच्चों टेम्पलेट स्ट्रैंड या फिर एंटी सेंस, या फिर एंटी सेंस। ठीक है बच्चों, दूसरी तरफ जो अपोजिट स्ट्रैंड है यानी कि ये वाला स्ट्रैंड इज कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड। ये असल बच्चों कोड वाला स्ट्रैंड है। आई होप आपको समझ आ गया है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड वो होता है जो कि यूज़ करके आरएनए बनाया जाए, और उसके जो अपोजिट स्ट्रैंड है वो असल में क्योंकि कॉपी हो रहा होता है तो उसको कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ये कोडिंग है, ये नॉन कोडिंग है, ये एंटी सेंस है, और ये वाला सेंस स्ट्रैंड भी कहलाता है। तो आपके ख्याल में ये वाला सेंस है या ये वाला बच्चों ऊपर वाला सेंस है?
अब हम एंजाइम की तरफ आ जाते हैं कि वो एंजाइम जो आरएनए बनाता है उसका क्या नेम है। मैंने पहले बता दिया, उस एंजाइम का नेम है आरएनए पॉलीमरेज। जो आरएनए बनाता है उस एंजाइम का नेम है आरएनए पॉलीमरेज। सिंथेसाइज आरएनए ओनली वन टाइप इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में बच्चों से ये सिर्फ एक ही होता है, यानी आरएनए 3 तरह के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। प्रोकैरियोट के अंदर तीनों के तीनों आरएनए यही पॉलीमरेज बनाता है, एक ही पॉलीमरेज है। तो सिंथेसाइज आरएनए, और यही प्रोकैरियोट के अंदर क्या करता है, मैसेंजर आरएनए भी बनाता है, ट्रांसफर आरएनए भी और राइबोसोमल आरएनए भी। जबकि अगर आप यूकैरियोट की बात करें, यूकैरियोट में कितने आरएनए पॉलीमरेज है? 3। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। सो देयर आर 3 आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट। पॉलीमरेज 1 क्या करता है? राइबोसोमल आरएनए बनाता है। पॉलीमरेज 2 क्या करता है? मैसेंजर आरएनए बनाता है। पॉलीमरेज 3 कौन सा आरएनए? ट्रांसफर आरएनए। सो यूकैरियोट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम आर प्रेजेंट विच ट्रांसक्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए। अब बच्चों हम प्रोसेस देखते हैं कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है ये कैसे होता है। तो इसको मैंने स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है, बड़े आसान है। इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड देन टर्मिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इम्पॉर्टेंट फीचर देखते हैं, क्योंकि जिस एंजाइम ने आरएनए बनाना है उसका नेम है आरएनए पॉलीमरेज, और ये काफ़ी बड़ा एंजाइम होता है, आपको इसका इंट्रोडक्शन मालूम होना चाहिए। कैन ओनली सिंथेसाइज, ये सिर्फ आरएनए किस डायरेक्शन में बना सकता है? 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ, यानी ये 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम की तरफ आरएनए बनाता हुआ जा सकता है। कभी भी 3 प्राइम से 5 की तरफ नहीं जा सकता, हमेशा इसकी डायरेक्शन क्या होगी? यही डायरेक्शन, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन। अब बच्चों हम पहले स्टेप को देखते हैं, इनिशिएशन। इनिशिएशन यानी कि स्टार्ट, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कैसे होती है। बच्चों ये एक डीएनए पड़ा हुआ है सेल के अंदर, इसकी हमने करनी है ट्रांसक्रिप्शन। अब जाहिर बात है डीएनए तो बहुत लंबा होता है, डीएनए के किसी ख़ास जीन को ट्रांसक्राइब करना है आपने, हर जीन को नहीं करना, जिस जीन की ज़रूरत हुई उसको करना है। तो ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएट कैसे होता है? तो ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएट ऐसे होगा कि बच्चों सपोज़ जो आपके पास जो जीन है ना, वो जीन इस लोकेशन पे है, लाइक इस लोकेशन पे, ठीक है बच्चों, इतना आपके पास जीन है, या ऊपर वाले स्ट्रैंड में है या नीचे वाले में है, ये फिलहाल आप रहने दें। फिलहाल समझे कि इतने स्ट्रैंड जो है इसके पास कोई मैसेज है, उसकी ट्रांसक्रिप्शन होनी है। तो जाहिर बात है यहाँ पे एंजाइम जुड़ेगा, इन दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करेगा और किसी एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट के तौर पे यूज़ करते हुए कॉपी बना लेगा आरएनए की। अब बच्चों सेल को, यानी कि जो एंजाइम है, उस एंजाइम को कैसे पता चलता है कि यहाँ पे जीन है? जीन का कोई कलर नहीं होता, जीन कोई सिग्नल देता है। तो जीन का कैसे पता चलता है एंजाइम को? जीन से पहले एक सिग्नल होता है, उस सिग्नल को आप कहते हैं स्टार्ट सिग्नल। जीन से पहले क्या होता है? एक सिग्नल। अब वो सिग्नल क्या होता है? एक्चुअली सिग्नल जो है वो एक ख़ास सीक्वेंस होता है डीएनए के ऊपर। तो मैंने लिखा है जो इनिशिएशन है ये स्टार्ट फ्रॉम प्रोमोटर साइट। जो आपके पास जीन है उस जीन से पहले एक ख़ास जगह होती है, उस जगह को आप कहते हैं प्रोमोटर साइट। लाइक ये प्रोमोटर साइट है, कौन सी साइट है ये? प्रोमोटर। तो प्रोमोटर एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट होता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। ये आप पीछे भी पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में भी प्रोमोटर के बारे में। तो प्रोमोटर के ऊपर जो सीक्वेंस पाया जाता है वो सीक्वेंस ये है TATAAT। ये सीक्वेंस पाया जाता है किस पे? प्रोमोटर पे। यानी जिस जगह पे एंजाइम ने बाइंड करना है ना डीएनए पे, उस जगह पे बच्चों आपके पास ये सिग्नल होना चाहिए TATAT। इसको बोलते हैं टाट। क्या बोलते हैं? टी लंबा करे, टाट। देखिए टा फिर टाट। ये सिग्नल पाया जाता है कहाँ? प्रोमोटर पे। अब ये बच्चों प्रोमोटर के अंदर जो दूसरा सिग्नल होता है उसका नेम है TTGACA।
ये जो दोनों सिग्नल है ना, ऊपर वाले सिग्नल को कभी कभी आप कहते हैं टाटा बॉक्स, इसको सिंपली क्या कहते हैं, टाटा बॉक्स। और ये टाटा बॉक्स कहाँ होता है, ये तो मैंने बता दिया कि टाटा बॉक्स प्रमोटर का सीक्वेंस है, या TTGACA ये सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस अमूमन आपके असल जीन से थोड़ा सा पीछे होते हैं, असल जीन से थोड़ा सा पीछे। बच्चों हम DNA का ये एक स्टैंड सिर्फ बनाते हैं, इस स्टैंड में समझ लीजिए यहाँ से आपका जो एक्चुअल जीन है ना वो स्टार्ट हो रहा है। तो जाहिर बात है जीन जो है वो बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होगा, ठीक है, यहाँ तक ये जीन है। इससे पहले यहाँ पे ये सिग्नल पाया जाएगा थोड़ा सा पहले, जीन से पहले, कौन सा, TAT यानी टाटा बॉक्स। अब ये टाटा बॉक्स जो है इसको कभी कभी आप कहते हो -10, क्या कहते हो, -10। कन्फ्यूजन आ गई, -10 क्या होता है बच्चों, सुन लो, जीन से आप जितने न्यूक्लियोटाइड पीछे जाएंगे वो होंगे माइनस सीक्वेंस। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके पास जो असल जीन है उसका ये सीक्वेंस है ATTA, ये आपका पहला न्यूक्लियोटाइड है जीन का, कौन सा, A। अब A से पीछे आप आए, A से पीछे आपको यहाँ पे मिला G, तो ये G क्या है, -1। G से और पीछे आए, -2, -3, तो जितना पीछे आते जाएंगे माइनस के अंदर सीक्वेंस चला जाएगा। तो ये सिग्नल जो है यानी कि असल जीन से 10 न्यूक्लियोटाइड पहले आता है। और दूसरी तरफ ये जो TTGACA है ये -35 है, यानी कि जीन से 35 न्यूक्लियोटाइड पहले आ जाता है, तो यानी कि थोड़ा सा पहले। ये एक सिग्नल होता है, किस लिए, कि RNA पॉलीमरेज आके बाइंड करे। ये एक ऐसा सिग्नल है कि RNA पॉलीमरेज इसके लिए अफिनिटी रखता है, कशिश रखता है। दोनों RNA पॉलीमरेज फ़ौरन भाग के आके अटैच होता है फ़ौरन DNA के साथ, और DNA को फिर खोल के वहाँ से शुरू कर देता है ट्रांसक्रिप्शन। अब बच्चों ये जो -10 और -35 है ये तो मैंने बता दिया, इसी के साथ मैंने और भी लिखा है कि TAT ये -10 पे भी हो सकता है, -25 पे भी। एक्चुअली यहाँ पे मसला ये है कि जो प्रोकैरियोट होते हैं ना उनके अंदर ये जो प्रोमोटर सीक्वेंस है, प्रोकैरियोट के अंदर ये होता है टाटा बॉक्स -10 पे, और ये वाला जो दूसरा कैट बॉक्स इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कैट बॉक्स भी, कैट बॉक्स -35 पे होता है। जबकि यूकैरियोट की अगर आप बात करें तो यूकैरियोट पे यही जो सिग्नल है, जो प्रोमोटर के सिग्नल है, ये -25 पे होता है टाटा बॉक्स, और जो कैट बॉक्स है ये -75 पे होता है, यानी जीन से पहले होता है काफ़ी। एक बात और, जीन से पहले जो भी न्यूक्लियोटाइड है ना उनको आप कहते हैं माइनस, या अपस्ट्रीम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अपस्ट्रीम। और जो जीन के बाद आते हैं उनको आप पॉजिटिव कहते हैं या उनको डाउनस्ट्रीम कहते हैं। तो बच्चों अब आपको यहाँ तक समझ आ गई, आपको समझ आ गई कि यहाँ पे जीन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा, यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा पहले मौजूद है प्रोमोटर सीक्वेंस। तो क्या होगा, अब मैं दोबारा RNA यहाँ पे DNA बनाता हूँ, ये बच्चों DNA के दोनों स्ट्रैंड है, तो एंजाइम जो है, कौन सा एंजाइम, RNA पॉलीमरेज, वो यहाँ पे बाइंड कर जाएगा, और फिर DNA को इस जगह से क्या कर देगा, DNA को इस जगह से ना ओपन कर देगा यूँ, और फिर ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगी, जैसे कि मैंने बताया है आपको पहले। अब एक चीज़ और है हमारी बुक में, वो है सिग्मा फैक्टर। क्या है, सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर क्या होता है, एक्चुअली सिग्मा फैक्टर एक कोफैक्टर है, किस एंजाइम का, RNA पॉलीमरेज का। RNA पॉलीमरेज ने DNA से बाइंड करना है और DNA को खोलना है, किस पॉइंट पे बाइंड करेगा, प्रमोटर वाले पॉइंट पे, जहाँ पे ये सीक्वेंस पाया जाता है। तो बच्चों एक और कोफैक्टर इसके पास होता है, उसको कहते हैं सिग्मा फैक्टर, वो इसको जुड़ने में हेल्प देता है। यानी कि ये एंजाइम है, तो एंजाइम तब अटैच हो पाएगा प्रमोटर पे जब इसके साथ एक छोटा सा कोफैक्टर हो जिसका नेम है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर सिर्फ इसको इस पॉइंट की पहचान करने में हेल्प देता है प्रमोटर की। जब ये अटैच हो जाए दुरुस्त जगह पे, फिर सिग्मा फैक्टर रिलीज़ हो जाता है, बाद में सिग्मा फैक्टर की कोई ज़रूरत नहीं। यानी कि सिग्मा फैक्टर सिर्फ आइडेंटिटी का काम करता है। किसकी आइडेंटिटी, प्रमोटर की आइडेंटिटी, इस लोकेशन की आइडेंटिटी। तो बच्चों इनिशिएशन कंप्लीट हो गई, एंजाइम बाइंड कर गया DNA के साथ, उसने DNA के दोनों स्ट्रैंड को अनवाइंड कर दिया।
अब सिंपली क्या होना है, अब सिंपली एक स्ट्रैंड को यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड को यूज़ करते हुए उसके मुकाबले में आरएनए बनाया जाएगा। तो ये प्रोसेस कहलाता है इलॉन्गेशन। यहाँ पे याद रखें कि आरएनए बनते वक्त आपको किसी प्राइमर की ज़रूरत नहीं। जब हमने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ी थी वहाँ पे आपने प्राइमर के बारे में भी पढ़ा था कि डीएनए पॉलीमरेज खुद डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता, उसको एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है जिसको आप प्राइमर बोलते हो। ये खुद आरएनए है, इसको किसी प्राइमर की ज़रूरत नहीं। अब ये बच्चों यहाँ पे इलॉन्गेशन देखें, ये है आपके पास ब्लैक वाला एंजाइम, जिस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। सिंपली इसको लिख सकते हैं आरएनए पोल। ये जो आरएनए पोल है अब ये डीएनए से जुड़ा हुआ है। अब आप देख रहे हो कि डीएनए को इसने खोल भी दिया है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से जुदा कर दिया है। अब ये जो पॉइंट बना है इस लोकेशन में, इस डीएनए को आप बोलते हो ट्रांसक्रिप्शन बबल। ये जो डीएनए खुला हुआ है ये जगह क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन बबल। अब ये एंजाइम दूसरी तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव करता हुआ जाएगा। ये मैंने एरो लगाया है कि ये मूव करेगा आगे की तरफ। अब ज़रा डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को देखें। डीएनए का बच्चों ये वाला जो नीचे वाला स्ट्रैंड है ये वाला, ये इसका 3 प्राइम एंड है, ठीक है बच्चों। ये जो दूसरा है ये वाला, ये 5 वाला डीएनए है। इस साइड पे इसका कौन सा एंड है, 5 प्राइम एंड है, तो ये 5 है। अब आपने नीचे वाला जो स्ट्रैंड है ना वो आपके पास टेम्पलेट स्ट्रैंड है। तो यहाँ पे जो भी डीएनए का मैसेज है, ठीक है बच्चों, उस मैसेज को यूज़ करते हुए आप क्या बनाना शुरू कर देंगे, आरएनए बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आरएनए बनाता हूँ कि ये हम आरएनए बना रहे हैं, किसको यूज़ करते हुए, डीएनए को एज अ टेम्पलेट यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे जो भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है वो होती जाएगी और ये बच्चों आपके पास बनता जा रहा है आरएनए। समझ आई? यानी कि ये जो एंजाइम है ये आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ मूव करेगा। जैसे जैसे ये आगे की तरफ मूव करेगा, मसलन ये थोड़ा सा आगे बढ़ा, डीएनए आगे की तरफ से खुलता जाएगा। नेक्स्ट जो है जैसे जैसे ये आगे जाएगा ये डीएनए को खोलता जाएगा और उसके मुकाबले में यहाँ पे नए न्यूक्लियोटाइड लगा के क्या बनाता जाएगा, आरएनए बनाता जाएगा। अब न्यूक्लियोटाइड कैसे लगाने हैं ये तो आपको मैंने बता दिया कि ये बच्चों डीएनए का स्ट्रैंड है। अगर यहाँ पे आपके पास डीएनए वाले स्ट्रैंड में नीचे वाले पे मैसेज है ATTAGCC, तो जो आरएनए बनेगा इसके मुकाबले में कौन बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, सी के मुकाबले में जी लगा देगा, सी के मुकाबले में जी, जी के मुकाबले में सी, ए के मुकाबले में यू, टी के मुकाबले में ए और यहाँ पे टी के मुकाबले में ए और ए के मुकाबले में यू। तो यू डीएनए को यूज़ करके आरएनए बनाना आपने शुरू कर दिया। आरएनए पॉलीमरेज ने न्यूक्लियोटाइड को कंटिन्यूसली यहाँ पे ऐड करेगा, यहाँ पे ऐड करेगा, यूँ आरएनए बनता जाएगा, आगे से डीएनए खुलता जाएगा और पीछे से जिस डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन पूरी हो चुकी है वो बंद होता जाएगा। ये ऊपर वाला स्ट्रैंड असल में कोडिंग स्ट्रैंड है और नीचे वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड है। इलॉन्गेशन होती जा रही है, आरएनए आपके पास ये बन रहा है। अब आरएनए का भी देख लीजिए, आरएनए का बच्चों ये वाला कौन सा एंड होगा, ये 5 प्राइम एंड होगा और ये 3 प्राइम एंड होगा, क्योंकि आरएनए हमेशा बनता ही 5 से 3 की तरफ है। तो 5 से 3 की तरफ आरएनए बनता हुआ जा रहा है। जहाँ पे जीन एंड हो गया वहाँ पे आपको पता है एक स्टॉप सिग्नल आएगा, वरना ये जो एंजाइम है ये तो आरएनए बनाए जाएगा बनाए जाएगा बनाए जाएगा, आरएनए तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसने रुकना भी तो कहीं पे है ना। जहाँ पे जीन एंड हुआ तो वहाँ पे भी कोई सिग्नल आएगा, फिर ये एंजाइम उतरेगा। तो अब हम देखते हैं कि टर्मिनेशन कैसे होती है। टर्मिनेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें ये वाला जो एंजाइम है जो कमबख्त जुड़ा हुआ है डीएनए से, जो आरएनए बना रहा है, ये एंजाइम अलग हो जाएगा। आरएनए की कॉपी बनने के बाद बाहर आ जाएगी सेल से। ये काम जो है ये टर्मिनेशन है। टर्मिनेशन करने के लिए एक स्टॉप सिग्नल आता है। वो स्टॉप सिग्नल क्या है? स्टॉप सिग्नल बच्चों ये है कि जीसी, काफ़ी ज़्यादा जीसी आते हैं, यानी कि जहाँ पे जीन ख़त्म हुआ वहाँ पे एंड पे आपके पास ये डीएनए पे मैसेज आ जाता है जीसी 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 जीसी, ठीक है, फॉलोड बाई एटी। जीसी के बाद काफ़ी सारे आगे जाके एटी 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 ये मैसेज आता है। यही जो मैसेज है ये स्टॉप सिग्नल होता है। ये सिग्नल होता है कि बस करो। आरएनए को ये सिग्नल होता है कि बस ट्रांसक्रिप्शन पूरी हो गई। अब ये सिग्नल सपोज
ये मैंने बनाया हुआ है टर्मिनेशन कैसे होती है। बच्चों ये आपके पास आरएनए है, ये जो नीचे वाला आपको पता है ये इसका 5 प्राइम एंड है, ये इसका 3 प्राइम एंड है, ये आपके पास एंजाइम है ये वाला आरएनए पॉलीमरेज। जब ये वाला सिग्नल आ गया GC फॉलोड बाई AT पेयर, फिर क्या होता है कि आरएनए जो है वो अपने ही ऊपर फोल्ड करके एक पिन बनाता है, उस पिन को कहते हैं GC हेयर पिन। क्या बनता है? GC हेयर पिन। हेयर पिन बालों को लगाने वाली पिन, जो फीमेल पिन लगाती है बालों को, आपको पता है एक पिन जो है वो ऐसी होती है तकरीबन, ठीक है। तो ऐसी पिन बन गई। कैसे बनी है ज़रा सुनिए, गौर कीजिए। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, हमारी बुक में तो नहीं बताया हुआ, मैं आपको बताता हूँ बच्चों। जो काफ़ी ज़्यादा G और C आए थे ना तरतीब से, उन G और C ने ये पिन बनाई है। यानी कि यहाँ पे अगर G आ गया तो इसके सामने C, G C G, उसके सामने C, फिर GC GC GC, ऐसे करके ये पिन सी बन गई है। ये पिन क्या करती है? ये पिन यहाँ से रोक देती है ट्रांसक्रिप्शन को, मज़ीद आरएनए नहीं बनने देती। तो जब मज़ीद आरएनए नहीं बनता तो फिर क्या होता है, ये एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज जो है ये उतर जाता है, ये डीएनए की जान छोड़ देता है। जो आरएनए बना होता है वो बाहर आ जाता है, आरएनए की कॉपी तैयार हो चुकी है। इस प्रोसेस को आप बोलते हो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए। अब बच्चों थोड़ा सा एक छोटा सा एंड पे और शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए। प्रोसेसिंग, किसकी प्रोसेसिंग? आरएनए की प्रोसेसिंग। एक्चुअली प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेसिंग क्या होती है? मॉडिफिकेशन। जब वो बन चुका है फिर उसकी मॉडिफिकेशन। बच्चों दो तरह की कंडीशन हो सकती है। लाइक हम यहाँ पे दो सेल बनाते हैं, ये जो सेल है और ये जो सेल है, ये वाला सेल बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है। अब प्रोकैरियोटिक सेल में समझ लीजिए यहाँ पे उसका डीएनए है, ठीक है बच्चों, ये प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए है। डीएनए से हमने आरएनए की कॉपी ये तैयार कर ली। अब आरएनए ने किसके पास जाना होता है? राइबोसोम के पास। अब ये राइबोसोम है। अब ये सारी चीज़ें कहाँ है? बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में ही। तो साइटोप्लाज्म में ही ट्रांसक्रिप्शन होती है और फिर आरएनए का प्रोटीन के पास जाना ताकि प्रोटीन, आरएनए का राइबोसोम के पास जाना ताकि प्रोटीन बनाई जा सके। राइबोसोम भी साइटोप्लाज्म में ही है, तो राइबोसोम का प्रोटीन बनाना ये हमारी ट्रांसलेशन है। तो प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन भी साइटोप्लाज्म में होती है और ट्रांसलेशन भी साइटोप्लाज्म में। तो इसलिए जब आरएनए बनाया जाता है उसमें कोई चेंज नहीं की जाती, बल्कि वो आरएनए बनने के बाद, डीएनए से आरएनए बनने के बाद वो सीधा राइबोसोम के पास चला जाता है। जबकि अगर आप यूकैरियोट सेल की बात करें तो बच्चों ये यूकैरियोट सेल मैंने बना लिया, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। डीएनए कहाँ होता है? डीएनए बच्चों होता है न्यूक्लियस के अंदर। अब लाइक ये हमने न्यूक्लियस बना लिया, अब डीएनए से आरएनए बन गया, ये अमल क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। अब राइबोसोम कहाँ होते हैं? राइबोसोम तो साइटोप्लाज्म में होते हैं, ये राइबोसोम सेल के साइटोप्लाज्म में है। अब डीएनए को, जो डीएनए ने आरएनए बनाया है, उस आरएनए को न्यूक्लियस में से निकल कर साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के पास जाना है। अब रास्ते के अंदर कई एंजाइम मुंह खोले खड़े होते हैं। कौन से एंजाइम? जो न्यूक्लियेजेज एंजाइम होते हैं, ऐसे एंजाइम जो डीएनए को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। साइटोप्लाज्म में ऐसे एंजाइम होते हैं जो डीएनए को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। बेचारा एंजाइम अकलौता नया नया एंजाइम बना है, उसको तो मार देगा ये न्यूक्लियेज। फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि जो यूकैरियोटिक सेल का डीएनए बनाया जाता है, जो यूकैरियोटिक सेल का आरएनए बनाया जाता है, उस आरएनए में दो चेंजेस की जाती है। एक चेंज क्या होती है? एक उसकी टेल लगाई जाती है। क्या लगाया जाता है बच्चों? टेल। किसकी? आरएनए की। उस टेल को बोलते हो पॉली ए टेल। क्या बनाया जाता है? पॉली ए टेल। ये टेल जो है ये 3 प्राइम एंड पे होती है और जो 5 प्राइम एंड होता है वहाँ पे एक कैप लगाई जाती है। आरएनए के 5 प्राइम एंड पे कैप लगाई जाती है और 3 प्राइम एंड पे पॉली ए टेल। पॉली ए टेल क्या है? बहुत सारे ए, यानी ए। ये टेल क्या करती है? ये एंजाइम को अटैक नहीं करने देती। पीछे से अगर कोई एंजाइम अटैक करेगा तो वो एंजाइम अटैक कर नहीं सकेगा। ये जो एडेनिन होता है ये एंजाइम को अटैक नहीं करने देती। और 5 प्राइम एंड पे एक कैप लगा दी जाती है, उस कैप को आप कहते हैं 7 मिथाइल
7 मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 7 मिथाइल GTP। जैसे बच्चों ATP होता है, आपको पता है ATP जो है उसमें एडेनिन होती है और 3 फॉस्फेट होते हैं। अगर एडेनिन की जगह गुआनिन हो, उसके साथ 3 फॉस्फेट हो, उसको बोलते हैं गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और 5 प्राइम एंड पे क्या लगा दी जाती है, कैप। इस कैप को बोलते हैं 7 मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये कैप उसको आगे से प्रोटेक्ट कर देती है और टेल उसको पीछे से प्रोटेक्ट कर देती है। यूँ किसी भी फॉस्फेटेज, किसी भी न्यूक्लियस यानी एंजाइम से अब ये RNA बच जाएगा। तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है। अगर ट्रांसक्रिप्शन में से कोई क्वेश्चन है वो मुझसे कर लीजिए। लेक्चर कंप्लीट हुआ, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।